Hello everyone. Today's topic is David Hume and his concept of idea and impression. विज्ञान और संस्कार की क्या धारणा है डेविड ह्यूम की फिलॉसफी में, वो आज हम डिस्कस करेंगे. डेविड ह्यूम was a Scottish philosopher known for his empiricist approach to epistemology and metaphysics. His major philosophical work, A Treatise of Human Nature, The Inquiry Concerning Human Understanding, ये मेन वर्क हैं इनके. एंड कंसर्निंग द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एज वेल एज हिज पोस्टमसली पब्लिश डायलॉग कंसर्निंग नेचुरल रिलीजन. तो हम देखेंगे कि डेविड ह्यूम के फिलॉसफी में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है एक तो आइडिया और इम्प्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, और दूसरा थ्योरी ऑफ कॉजेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आज हम पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं. ह्यूम ट्राई to explain everything that take place in our mind, including thought, by appealing to perception and their interaction. ह्यूम क्योंकि वो एम्पिरिसिस्ट थे तो उनका मानना था कि जो भी नॉलेज होती है, जो भी परसेप्शन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस बेस्ड होता है. जो हमें परसेप्शन होता है वो हमारी सेंसेस के थ्रू हमें जो नॉलेज होती है वो एक्सपीरियंस बेस्ड है. इन डेविड ह्यूम philosophy, the term idea and impression are the central to understanding his theory of knowledge and the nature of human perception. Hume tries to explain everything that take place in our mind, as I said, including thought. So, he distinguished two kind of perception: impression and idea. इम्प्रेशन एंड आइडिया यानी संस्कार और विज्ञान. As an empiricist, Hume argued that all human knowledge originates from sensory experience and that our understanding of the world is based on impressions we receive through our senses. जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि वो एक अनुभववादी थे और उनका मानना था कि जितनी भी तरह की नॉलेज हमको मिलती है इस वर्ड के बारे में, वो सेंसेस के थ्रू हमें जो एक्सपीरियंस मिलता है, जो इम्प्रेशन बनते हैं, उसी पर आधारित होती है. फॉर ह्यूम, इम्प्रेशन एंड आइडिया आर द टू बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन, and he uses these terms to explain the process of how we acquire knowledge and form beliefs about the world. कि कैसे हमें नॉलेज होती है और कैसे हम इस वर्ड के बारे में बिलीव्स बनाते हैं. फर्स्ट इज इम्प्रेशन. पहले हम पढ़ते हैं संस्कार क्या है. So he equated having impressions with feeling or first hand experience. Our impressions include all of the sensation like pain, pleasure, passion, emotion like love and hatred. इस तरह की जो फीलिंग है वो सेंस इम्प्रेशन में इंक्लूड होती हैं. क्यों? क्योंकि इन्हें हम सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं. दैट वी एक्सपीरियंस व्हेन वी इंगेज इन सेंसरी परसेप्शन. Impression in Hume philosophy refer to the immediate and direct perception we experience through our senses. They are the raw, vivid, and lively sensation arise from our interaction with the external world. For example, sensation of colors, sound, taste, pain, pleasure, etc. तो इस तरह से हमें जो सेंसेशन होती हैं किसकी, कलर की, साउंड की, टेस्ट की, या इमोशन हो गए, पेन हो गया है ना, हैप्पीनेस हो गई, इमोशंस जो होते हैं वो इम्प्रेशन में इंक्लूड होते हैं. ह्यूम बिलीव दैट इम्प्रेशंस आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ आवर नॉलेज.
because they provide the foundation upon which our ideas and thoughts are built, क्योंकि वो एक फाउंडेशन की तरह काम करते हैं। जो भी डेटा हमें रिसीव होता है हमारी सेंसेस के थ्रू, है ना, उसे ह्यूम एक टर्म प्रोवाइड करते हैं और वो है इम्प्रेशन, और वो कहते हैं ये क्या है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है, इसके बिना हमें नॉलेज नहीं हो सकती। तो इस तरह से जो इम्प्रेशन है उसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है सेंसेशन एंड सेकंड होता है रिफ्लेक्शन। संवेदना और स्वसंवेदना, इसको जब आप हिंदी में पढ़ेंगे तो संवेदना, सेंसेशन मीन्स संवेदना और रिफ्लेक्शन मीन्स स्वसंवेदना। So there are two kind of impressions, sensation and reflection. Sensation arise in the soul originally from unknown cause. For example, impression of heat or cold, thirst or hunger, pleasure or pain, इस तरह से जो sensation arise होती हैं, basically we can also add the corresponding idea of heat or cold, thirst and hunger, etc. Sensation refer to the direct and immediate experience we have through our sense. जैसे कि हम मान लीजिए हमने कुछ गर्म छुआ, कोई गर्म चीज़ छुई तो जो सेंसेशन हुई हीट की, कोई ठंडी चीज़ छुई तो जो सेंस इमीडिएट और डायरेक्ट ना, तो ये जो एक्सपीरियंस होता है हमारी सेंसेस के थ्रू, वो सेंसेस सेंसेस से ही नाम मिला है सेंसेशन। ठीक है, सो दीज एक्सपीरियंस आर विविड एंड अराइज फ्रॉम आर इंटरेक्शन विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। विविड क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, और एक्सटर्नल वर्ल्ड की किसी भी चीज़ में, जैसे मान लीजिए हम कोई हार्ड चीज़ छू रहे हैं तो हमको तुरंत पता चलेगा कि ये हार्ड है, कुछ सॉफ्ट छू रहे हैं तो तुरंत पता चलेगा कि सॉफ्ट है, तो ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। So Hume argued that all of the our simple ideas originate from impression, and impression themselves are the result of sensory experience. For example, when we see a red apple, so the visual experience we have of the apple is an impression. हमें जब red apple दिख रहा है, सेब दिख रहा है, तो उसका जो experience है, visual experience है, वो impression है। These impression gives rise to a simple idea of a color red and the shape of the apple. Similarly, when we taste a sweet fruit or feel the texture of a smooth surface, this sensory experience provide us with impression that become the basis for our simple idea of taste and touch. So according to Hume, our sensory experience are the building block of knowledge and understanding. Now, second one is reflection. Reflection, on the other hand, refers to our internal experience and mental operation. ठीक है, अब देखिए सेंसेस क्या होती हैं, आउटर होती है, एक्सटर्नल होती हैं, हमने कुछ छू के कुछ खा के, है ना, इस तरह से हमने उनका नॉलेज गेन किया। जो रिफ्लेक्शन है वो आपके माइंड से रिलेटेड है। अनलाइक सेंसेशन which is directly related to external stimulation, reflection involves self-awareness and introspection. Hume argued that our reflective experience are not as immediate और vivid as our sensory impression. वो डायरेक्ट नहीं होता, उसमें हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट परसीव नहीं करते, और इसलिए वो उतना विविड भी नहीं होता, उतना स्पष्ट नहीं होता। सो दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे सेंसेशन और रिफ्लेक्शन में। सो विविड एज आर सेंसिटिव, इंस्टेड दे आर ड्राइव फ्रॉम एंड इंडिपेंडेंट on our sensory experience. For example, when we feel sad, our awareness of this emotion is a result of reflecting on our internal mental state after experiencing a certain event or situation. कि हमारा किसी सिचुएशन में मान लीजिए मूड ख़राब है या हम हैप्पी नहीं हैं या हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो जो फीलिंग होगी वो आपका क्या होगा, रिफ्लेक्शन। वाइल सेंसेशन प्रोवाइड अस विथ नॉलेज अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड, reflection provide insight into our own mental state, as I said before, and inner thought.
Hume's distinction between sensation and reflection is crucial in understanding the origin of our idea and how we came to know the world and ourselves. Now, the next is ideas, विज्ञान. अभी पहला तो मैं हम लोगों ने समझ लिया इम्प्रेशन संस्कार क्या है, उसके दो पार्ट हैं, सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन. अब आइडिया क्या है? सो ह्यूम इक्वेट्स हैविंग आइडियाज विथ thinking about an object or thinking that a certain state of affairs obtain involves forming an idea that represent this object or state of affairs. Ideas are the copies or mental representation of our past impression. जो हमको एक्सपीरियंस हो चुका है, जो हमारे पास इम्प्रेशंस हैं, उनकी कॉपी या उनका मेंटल रिप्रेजेंटेशन जब होता है तो उन्हें बोलते हैं आइडियाज. सो दैट वी कैन रिकॉल एंड कंटेम्पलेट इन आवर माइंड. दे आर फेंट एंड वीकर. क्यों? क्योंकि वो फेंट और वीकर क्यों होते हैं? बिकॉज वो सिर्फ इमेज हैं. Actually, they are the faint and weaker image of our originally sensory experience. जैसे कि मैंने अभी बोला कि मैंने रेड एप्पल देखा, ठीक है, तो रेड एप्पल की जो इमेज है वो एक रिफ्लेक्शन है, वो एक आइडिया है ना, जो आपके माइंड में है, तो वो उतने विविड नहीं होते, फेंट होते हैं, वीकर होते हैं. Hume posits that all our thoughts, beliefs and reasoning are based on ideas derived from our impression. So बहुत क्लियर हो रहा है कि impressions are primary, वो हमको पहले होते हैं, उसके बाद उसका आइडिया बनता है. Idea allow us to extend our understanding beyond the immediate and present, enable us to engage in abstract thinking and form complex thought. In a simple word, if I look at my room, I feel its impression, and when I close my eye, then think about the room, then it is idea. Thus, idea and impression seems to be similar to each other. But ऐसा नहीं है कि जैसा कि मैंने बोला कि जब मैं अपना रूम देखती हूँ तो वो क्या है? इम्प्रेशन है. जब मैं उस आँख को बंद करती हूँ और जब मेरे माइंड में उसकी एक इमेज होती है तो वो क्या है? आइडिया है. नाउ, अब जो परसेप्शन है, जो ह्यूम के अकॉर्डिंग जो परसेप्शन है वो दो तरह का था, और उस परसेप्शन को भी हम डिवाइड करते हैं. वो क्या है? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सो ह्यूम ऑल्सो डिस्टिंग्विश सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परसेप्शन. अ कॉम्प्लेक्स परसेप्शन इज मेड ऑफ द पार्ट. क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है तो जाहिर है कि वो सिंपल से मिलकर बना होगा. So Hume think that this process of breaking a perception into parts and then breaking these parts into parts could not go on further or forever. Eventually, we would reach perception that have no part of their own. Hume called this perception simple. वो कहते हैं कि मान लीजिए जब जो परसेप्शन होता है, जो हम पार्ट में ब्रेक करते जाते हैं और ब्रेक करते करते एक ऐसा मोमेंट आता है जहां हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं, है ना, तो वो क्या हो गया? वो हो गया सिंपल परसेप्शन. जैसे मान लीजिए एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ को आप ब्रेक करेंगे तो सेंटेंसेस मिलेंगे, सेंटेंस को ब्रेक करेंगे तो क्या? वर्ड्स मिलेंगे, वर्ड्स को ब्रेक करेंगे तो अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट्स आर द फर्स्ट यूनिट, द प्राइमरी यूनिट, वो ब्रेक नहीं हो सकते. उसी तरह जहां पे हम परसेप्शन को ब्रेक नहीं कर सकते, वो क्या परसेप्शन हो जाता है? सिंपल. सो ह्यूम होल्ड्स दैट एवरी परसेप्शन इज आइदर सिंपल और इज बिल्ड अप इंटायरली फ्रॉम सिंपल परसेप्शन, विच इज द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स. तो जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो उन्हीं सिंपल परसेप्शन से मिलकर बने होते हैं. सो इस तरह से देखा जाए तो देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ परसेप्शन. कैसे? क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे आप इसको ऐसे डिवाइड कर